हाँ तो भाई क्या पढ़ेंगे इसमें? एक्सपेंडिचर मेथड। बैंक हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? व्यय विधि। अच्छा, ये किससे संबंधित है? देखो, नेशनल इनकम, अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे नेशनल इनकम में कौन कौन से मेथड है, कौन सा नहीं है, मतलब 3 दे देगा और चौथा और इधर उधर दे देगा, पूछ लेगा कौन सा नहीं है। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। पहला मेथड कौन सा है? वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड उत्पाद विधि है ना, प्रोडक्ट मेथड भी कहलाता है। तो उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि, वो आपका फर्स्ट मेथड है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, या हम जीडीपी से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड जो आता है वो आपका इनकम मेथड, आय विधि। ठीक है। और थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं वो थर्ड मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इज व्हाट? कौन सा? वो है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड वे विधि में हम देखते हैं। फिर मैं वैसे बता रहा हूँ, 3 चीज याद रखो इसमें। एक्सपेंडिचर मेथड में पहली बात तो ये देख लो किस किस को हम प्लस करेंगे। पिछली क्लास में मैं आपको बता दिया था, इसमें ए बी एंड सी, यही तो चीज बताया था। 3 चीजें सब में हमने ग्रुप नेशनल इनकम 3 के ग्रुप में बताया था। पहले आपको याद होगा डेप्रिसिएशन को लेकर के बताया था ए में, बी में दूसरा एनएफआई को, और तीसरा सॉरी एनआईटी को। तो डेप्रिसिएशन और वो जो आपका किसको डील करेगा डेप्रिसिएशन? ग्रॉस और नेट। ग्रॉस और नेट में सकल और शुद्ध में यदि चेंज करना हो तो किससे रिलेटेड होगा? डेप्रिसिएशन से। दूसरा आपका जो आता है एनएफआई, एनएफआई किसको डील करेगा? वो डोमेस्टिक और नेशनल को, है ना। और तीसरा जो है एनआईटी वाला, वो एमपी और एफसीसी। अब यहां पर जो है इसमें भी 3 चीजें देखेंगे हम। यदि आपके पास 3 चीज है डायरेक्टली तो आप उनको प्लस करोगे, और प्लस करके आपका क्या निकल जाएगा? जीडीपी एमपी। क्या निकलेगा इन तीनों को प्लस करके? जीडीपी एमपी। ये चीज आपको दूसरी ध्यान रखनी है। आपके पास पहले तो एबीसी पता होना चाहिए। अब एक्चुअल में एबीसी है क्या चीज, ये भी हम समझेंगे एबीसी है क्या चीज। सो इफ यू टॉक, वो हिंदी में बोलने पर आया ना। पहला क्या हो गया? ए फाइनल एक्सपेंडिचर। आपके पास यदि अंतिम उपभोग व्यय, हाँ हिंदी में इसको बोलेंगे अंतिम उपभोग व्यय। ए यदि आपके पास फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, अंतिम उपभोग व्यय है, तो ठीक है। नहीं होगा तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझना होगा। 2 पार्ट में कैसे देगा? 2 पार्ट में कैसे देगा इसको? प्राइवेट निजी बोलेंगे ना इसको, है ना, निजी अंतिम उपभोग व्यय, और आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। या ये तो ये दे रखा हो, नहीं तो फिर आपको ये इस तरीके से देगा, उन दोनों को आप प्लस कर दोगे तो आपका ए निकल जाएगा। ठीक है। ए में आपको ध्यान रखना 2 चीजें, या ए में या तो ये दे दे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दे। मान लो लेट सपोज आपको ये दे दे, मान लो ये 100 रुपए दे दे और ये 30 रुपए दे दे। नाउ टेल मी वन थिंग, आप इसको ए को कितना लिखोगे? 100 लिखोगे या 130? 100 लिखोगे। वाई? 100 इसलिए कि सर 100 में तो ये भी इंक्लूड है, इसका नहीं दे रहेगा भाई। इसका 30 हो गया तो ये 70 हो जाएगा, 70 और 30 मिलकर ही तो 100 बनेंगे। ये दोनों दे रहे कि हमें दोनों से क्या मतलब, हमने तो ऊपर वाले से मतलब। यदि मैं इसको जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग। आए बात समझ में? इसको हमें अवॉइड करना है। इसको फिर ये 30 पहले से जुड़ा हो इसो में, और 30 और रोल के 130 बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इसको नहीं करेंगे। तो तरीका क्या रहता है, उस तरीके से समझोगे तो बात बन जाएगी। तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2 तरीके क्या है, ऐसे ऐसे डेटा दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहले ये देखना है, ये नहीं मिला तो ब्रैकेट में ए डैश और ए डबल डैश को ले लेना, बस खत्म। ए डैश और मान लो इसको ए डैश बोल देता हूं, और ए डबल डैश, ये दोनों को देखना। तो ए हमारा या तो ए मिल गया, वेल एंड गुड, नहीं तो ए डैश प्लस ए डबल डैश मिलेगा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। अब अगला हम बात करते हैं, दूसरा कौन सा हमारा? बी वाला पार्ट की हमें बात करना। सेम बी भी ऐसे तोड़ेंगे हम लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन। इफ यू टॉक अबाउट बी, बी हमारा क्या है? सकल, हिंदी में लिख देता हूं इसको सकल, ऐसे लिख देता हूं थोड़ा, सकल घरेलू, घरेलू को देशीय भी लिखते हैं मैं हिंदी में, पूंजी निर्माण। कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी निर्माण।
तो सकल घरेलू पूंजी निर्माण आपका जो बी वाला पार्ट है, आपको इसको थोड़ा राइटिंग ऐसी है भाई, राइटिंग समझ लेना। सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और सिंपली कैपिटल फॉर्मेशन, सिंपली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मान लो ग्रॉस ना दे तो बी आपको बनाना, बी हमेशा ये ध्यान रखना, बी हमारा ये है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखा, ओके। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा, ओके। डोमेस्टिक नहीं दे रखा, चलेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट सी इफ देयर इज नेट, नेट वर्ड इज यूज्ड, निवल शुद्ध दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो हमें तो बी में क्या चाहिए था, ग्रॉस चाहिए था। नेट दे रखा तो हम फिर उसको बनाएंगे, ग्रॉस वाली वैल्यू में क्या कर देंगे, डेप को जोड़ देंगे। तो सी दिस इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। आप क्या, जैसे मान लो नेट वाला दे दिया, नेट कैपिटल फॉर्मेशन मान लो 100 दे दिया, तो आप इस बी में 100 वैल्यू लिखोगे या 100 प्लस कुछ डेप्रिसिएशन एक्स देगा उसको जोड़ोगे? तो जब बी बनाना हो आपको ध्यान से पढ़ना कि सब ग्रॉस मिलना चाहिए। आपने यदि नेट दे दिया तो नेट दे दिया, तो फिर हम डेप्रिसिएशन ढूंढ करके उसमें जोड़ देंगे। अच्छा, वन थिंग इज देयर, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मान लो डेप्रिसिएशन दे ही नहीं रखा हो, फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट, मैंने बता तो दिया, बोल तो दिया, बकवासबाजी तो कर ली सारी, और मान लो क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन दे ही नहीं रखा हो, नहीं जीरो नहीं माने, जीरो तो होगा ही नहीं ना। आपको कई क्लास में मैं समझा चुका हूँ, पिछले जैसे ऑनलाइन क्लास में बताया था कि ये पैनल 2 लाख रुपए का मान लो कुछ साल चलेगा, तो पर ईयर कितने साल चला उसे डिवाइड कर देंगे तो वो डेप्रिसिएशन आएगा। हर एक चीज जो भी हम यूज कर रहे हैं उसके और द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना, वो चीज है। खैर उस पर भी मैं आऊंगा डेप्रिसिएशन पे। देन भाई पता क्या करना है बेटे, आपको यहां इस ग्रोस को नेट में ले जाना है, वो एनडीपी एमपी निकल जाएगा। मान लो यदि आपका नेट दे रखा है, ग्रोस डेप्रिसिएशन है ही नहीं, तो ठीक है साहब, यहां ग्रोस था तब हमने यहां ग्रोस लगा रखा था, अब यहां ग्रोस नहीं है, नेट दे रखा है, तो हम यहां नेट बना देंगे, खत्म कहानी। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूं? तो यहां मान लो आपका नेट नहीं है, नेट हटा हुआ है, नहीं जुड़ पा रहा, तो फिर हमारा यहाँ ग्रोस नहीं निकलेगा, कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, नेट वैल्यू। तो आजकल सीबीएसई कुछ भी तुम्हारे साथ इधर उधर क्वेश्चन घुमाए, आपको नहीं घूमना। कितना घुमा देगा, इससे ज्यादा थोड़े घुमा देगा। तो मैं क्लास में पढ़ाई ऐसा रहा हूँ, तुम्हें समझा ही ऐसा रहा हूँ कि ऐसे आ गया, वो नहीं दे रखा, दे गया, वेल एंड गुड, आप भी तरीके से बनाओ सिस्टमेटिकली जैसे हम चलते आ रहे करते आ रहे। बट यदि नहीं दे रखा दैट, उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर आप इसको एनडीपी लिख देना, खत्म कहानी। होता ना कई बार इधर उधर कर देता है, तो उस केस में। अच्छा, इसके बारे में क्या कहानी, बी के बारे में क्या कहानी बताओ, बी के बारे में बताओ कुछ। हाँ अच्छा, इसमें भी बी डैश और बी बता दूंगा, बी डैश और बी डबल डैश, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जो निवेश पर व्यय किया जाता है, वो दो तरीके से होता है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है और एक फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट या इसको फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिख सकते हैं, उधर कैपिटल फॉर्मेशन लिखा है, सीएफ लिख देता हूं, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और एक हो जाता है चेंज इन स्टॉक, डेल्टा के लिख देता हूं। चेंज इन स्टॉक मतलब स्टॉक में परिवर्तन। स्टॉक में परिवर्तन कैसा होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल चेंज का मतलब ये होता है बाद में कितना है। और तो इसको भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैसे समझा देता हूं मैं थोड़ा सा, होगा छोटा मोटा। मान लो फाइनल में आपका जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, तो उसमें आपका 100 रुपए का माल पड़ा है या 100 करोड़ का माल पड़ा है, और इनिशियल में जो है ओपनिंग, मुझे बताओ इनिशियल में मान लो 120 का है, तो चेंज इन स्टॉक कितना आएगा, -20, क्योंकि फाइनल 100 है और इनिशियल कितना है माइनस, तो घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये कितना हो जाएगा, 20 का अंतर आएगा, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो मैं लाला ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से चेंज इन स्टॉक देगा। चेंज इन स्टॉक दे दे ठीक है, अब इसमें भी लफड़ा कर देता है, मान लो चेंज इन स्टॉक दे दिया माइनस का 20, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, मान लो क्लोजिंग कितना था 100, तो इसमें इसकी वैल्यू क्यों मायना होगा क्या कोई, ये हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हमारे को पहले हमें चाहिए चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आ गया तो ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूं,
मान लो आपको ये दे दिया तो चेंज इन स्टॉक, और क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक भी है। इन शॉर्ट बी एंड बी डबल डैश इज गिवन, तो मुझे बताओ बी डबल डैश लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है और चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, तो मुझे बताओ चेंज इन स्टॉक उसके साथ प्लस माइनस करोगे क्या? नॉट एट ऑल। यदि वो कहे इसमें बी डैश का मतलब हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, फिक्स कैपिटल डोमेस्टिक, मान लो डोमेस्टिक भी आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, स्थायी पूंजी निर्माण है, तो स्थायी पूंजी निर्माण में चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा लाला, स्थायी पूंजी निर्माण में चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा और तब जाकर के हमारा बी बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। बस यही। अच्छा बी, इसके फिक्स इन्वेस्टमेंट के भी मैं 3 तरीके बता देता हूं। इन्वेस्टमेंट कौन कौन सा? मान लो आपका इन्वेस्टमेंट है, कौन सा इन्वेस्टमेंट आ रहा है? बिजनेस वाला, कमर्शियल जो होगा, बिजनेस वाला जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मान लो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, सेट्स पर इन पे जो करेगा। मान लो हाउस होल्ड सेक्टर ने घर बना लिया, उस पर कुछ खर्चा हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑन हाउसेज, उस पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो इसमें आ जाएगा। रिहायशी वाला जो मकानों के निर्माण में रिहायशी जो वे होगा उसका, हाउस होल्ड सेक्टर का। और एक गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर आता है, मान लो गवर्नमेंट जैसे पुल बना लेती है, सड़कें बना लेती है, तो इन सब पे जो सरकार पैसा खर्च करती है और मतलब फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो वाला क्या होता है आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। मान लो फिक्स इन्वेस्टमेंट ना दे तो ये बी डैश जो है और आपका टोटल आगे हो जाएगा, बी डैश 1 2 बी डैश 1 2 3 ऐसे कुछ करके। तो कई बार ये ना दे करके ये भी दे देता है, तो इस चीज को भी समझ लेना, बट इतना नहीं घुमाएगा आपको, बस इन दोनों में दे देगा ग्रोस नेट और ये कुछ चीजें देगा। बट चूंकि अब कुछ भी आ सकता है, आजकल सीबीएसई कुछ भी पूछ रहा है, तो छोटी मोटी सारी चीजें हमें पढ़नी चाहिए। क्या चाहते हो भाई, 10 12 15 नंबर के सवाल आएंगे, उसमें कुछ 2 5 कटेंगे, 2 2 5 5 करते करते। मेरे को कल मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, दोस्त से बात करते करते मुझे ऐसा पता चला, जो खैर घर में भी मम्मी रे सब बताया करते थे, मम्मी बताया करती थी अक्सर हर दूसरे चौथे दिन, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। एक एक चीज एक एक कॉन्सेप्ट जुड़ करके बहुत सारी चीजें हो जाती। अब छोटा छोटा एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा जोड़ते चले जाएंगे, एक एक थोड़ी थोड़ी सेविंग करते चले जाएंगे, बहुत सेविंग हो जाएगी। कभी इस चीज को हमने समझा ही नहीं, बारीकी से हम समझते ही नहीं है इन चीजों को। पुरानी जो कहावतें, पुराने लोग जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, चीजों को हम उसकी उसकी डेप्थ को नहीं समझ पाते, उनकी गहराई को नहीं समझ पाते। अरे बस वो चीज भी है, इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें यदि पढ़ोगे तो वो उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। तो बूंद बूंद से सागर बनने वाली बात है। एक एक चीजें पहले हमने ये समझा था, फिर उसके बाद ये समझा था, अब छोटी छोटी चीजें सारी समझते जा रहे वन बाय वन करके। नेक्स्ट थर्ड इज देयर आपका सी। सी वाले में क्या हो जाएगा? मान लो सी वाला, इफ आई यूज डिफरेंट कलर, विच कलर, दिस कलर, सी वाला हो जाएगा x माइनस एम। सी वाला क्या हो जाएगा? ये आपको देगा, ठीक है, नहीं आपको दो चीज देगा उसमें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। मान लो सी डैश आपको अलग से दे देगा एक्सपोर्ट, है ना, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट क्या बोलते हैं इसको, निर्यात, है ना, और इंपोर्ट सी डबल डैश, एम जो लिखा ना वो आपका एम फॉर इंपोर्ट, आयात। अब यही है इसके नेट एक्सपोर्ट की डेफिनेशन, यही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? एक्सपोर्ट मतलब हम यहाँ के लोग कितना विदेशों में माल बेच रहे हैं, विदेश वाले यहाँ से कितना माल खरीद रहे हैं, उसके उसका कितना एक्सेस होगा ओवर दिस इंपोर्ट, जो हम मंगा रहे हैं, हम कितना फैक्ट्री इनकम ले रहे हैं, हम कितना यहाँ सामान मंगा रहे हैं, कितना पैसे का हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उससे जितना एक्सेस, उससे जितना ज्यादा होगा आपका एक्सपोर्ट, वही होता है आपका नेट एक्सपोर्ट। सिंपल, आपको नेट एक्सपोर्ट गिवन होगा, नहीं आपको सी ये दे रखा होगा, तो एक्सपोर्ट सी डैश माइनस सी डबल डैश, ये वाला फॉर्मूला आपका सी बना देगा, सी डैश माइनस सी डबल डैश। सी डैश मतलब आपका एक्सपोर्ट, सी डबल डैश मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे, विदेशों में जितना हम चीज बेच रहे हैं और जितना विदेशों को खरीद रहे हैं, उनका जो डिफरेंस ले लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई ने, बहुत अच्छा, ये दिमाग में नहीं आया, बट सी ये बताता हूं मैं। समटाइम्स इट इज गिवन व्हाट, नेट इंपोर्ट,
देन व्हाट टू डू, शुद्ध आयात, बहुत सही, बहुत सही क्वेश्चन है। शुद्ध आयात दे दे, नेट इंपोर्ट दे दे, तो उस केस में पता आपको क्या करना चाहिए, साइन चेंज कर देना है, बस साइन चेंज कर देना है। मान लो ये नेट इंपोर्ट आपको दे देगा 100, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा -100, और मान लो ये दे दे -100, तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा +100। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने अच्छा सवाल, नेट इंपोर्ट दे दिया, नेट इंपोर्ट और नेट एक्सपोर्ट उल्टा हो जाएगा, आई बात समझ में। नेट इंपोर्ट दे दिया तो आप क्या करोगे, साइन कर लोगे, ये सी नहीं है हमारा, ये -C है, आई बात समझ में। आपका यदि नेट इंपोर्ट दे दे तो -C है, मतलब सी का नेगेटिव है। तो अब देखो जैसे मैंने कहा था पहले प्लस का 100 तो माइनस लगा दो, साइन चेंज हो जाएगा ना, सी इज इक्वल टू माइनस साइन इधर जाएगा, मान लो हटा दो इसको, साफ नहीं हो रहा यार, अरे देख रहे हो कैसे टेक्नोलॉजी है भाई, कंपनी वाले बेकार काम कर रहे हैं, ढंग से काम करो भाई। खैर ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, नेट इंपोर्ट दे तो आपको क्या करना है, हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए, साइन चेंज कर देना, जस्ट खत्म, और कुछ नहीं, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। ओके, अब हम समझते हैं क्वेश्चन, ये चीज इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, पूरा खत्म कर दिया, ABC नाच ले भैया, तो थोड़ा पलित रहो यार, बड़ा कैसे हो गया ये, तो उधर जाना यार, स्क्रीनशॉट ले वाले तो क्या करेंगे, ऐसा देख, वैसे तो राइटिंग इतनी भद्दी सी है जो राइटिंग थोड़ी मेरी खराब ही है, कोशिश करूंगा सुधारने की, वो सुधरेगी नहीं, आज 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आज तक नहीं सुधरी, पहले से थोड़ा सुधार है बट अभी उतना है। खैर उम्मीद करता हूं छापने छुपने से ज्यादा विश्वास करा करो समझने में, समझने वाले क्वेश्चन ही आजकल आते हैं, तो इंपॉर्टेंट था ये वाली चीज समझा दिया। अब कुछ क्वेश्चंस, अच्छा इसमें इसके प्रिकॉशन, मान लो ये क्वेश्चन नहीं आया, इसके प्रिकॉशन आएगा, इसकी सावधानी आएगी, कौन सी चीज करेंगे कौन सी चीज नहीं करेंगे, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, आई मीन कौन सी चीज इसमें इंक्लूड करेंगे और कौन सी चीज इंक्लूड नहीं करेंगे, आई थिंक दिख रहा है। पहला मुझे एक बात बताओ, फाइनल एक्सपेंडिचर इसमें करेंगे क्या, ये फाइनल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, फाइनल एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड करेंगे क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड करेंगे, यस करेंगे भाई। ए वाला पॉइंट क्या था, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। दूसरा मुझे बताओ, इंटरमीडिएट गुड्स जो है, मध्यवर्ती वस्तु है, मध्यवर्ती वस्तुओं का इस पे एक्सपेंडिचर करेंगे नहीं, क्योंकि वो आगे चलकर फाइनल में ना, उसी में यदि कर लिया हमने तो फिर वो डबल काउंटिंग हो जाएगा, एंड वी शुड अवॉइड दिस वन। तो आपका यदि मान लो ब्रोकरेज की कमीशन की बात आएगी, सेकेंड हैंड चीज की, देखो सेकेंड हैंड चीज की वैल्यू नहीं करेंगे, जैसे मान लो ये अगले साल मैं इस पैनल को बेचता हूँ, या इस चीज को बेचता हूँ, कोई भी एक्स वाई, ये बोतल है, इसको अगले साल कबाड़े में बेचते हैं, इधर उधर बेचते हैं, उसकी वैल्यू सेकेंड हैंड, मान लो मैं तुमने खरीद लिया इस, तो इसकी वैल्यू जो तुमने पैसा इस पे खर्च किया वो जुड़ेगा नहीं नेशनल इनकम में। सेकेंड हैंड चीजों पर आप यदि खर्चा कर रहे हो तो वो आपका नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। बट मान ले तूने ये वाली चीज OLX से खरीदी, OLX ने 20 रुपए का कमीशन काट लिया, तो वो तो उसकी मेहनत है ना, OLX की मेहनत है ना, तो क्योंकि वो डीलर का काम कर रहा है, वो कमीशन का काम करेगा, ब्रोकरेज लेगा वो अपनी, तो अब जब ब्रोकरेज आ रही है, दलाली आ रही है, कमीशन आ रहा है, वो तो एक मेहनत है ना, वो तो रिवार्ड है, वो जो मेहनत कर रहा है उसके बदले उसकी, ठीक है, तो वो चीज आपका इंक्लूड होगी, ब्रोकरेज कमीशन आपका इंक्लूड होता है, जबकि इसकी वैल्यू सेकेंड हैंड की वो नहीं होने वाला। आगे बात समझ में, आगे सेम ऐसे ही है, यदि हम बात करें आपका जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल जो भी एसेट्स है, लाइक डिबेंचर हो गया, है ना, लाइक आपका बॉन्ड हो गया, लाइक आपका शेयर्स हो गए, इनका वैल्यू, इनकी चीजें आपका नहीं ऐड होने वाला, इन पे जो खर्चा करेंगे वो नहीं ऐड होने वाला, जस्ट बिकॉज दे आर क्लेम, ये चीज नहीं ऐड होने वाली। बट सी अगेन, मान लो आपने जिस प्लेटफॉर्म से ये काम कर रहे हो, लेन देन का कर रहे हो, और वो उससे अपना कमीशन अर्न कर रहा है, वो वहां से इनकम जनरेट कर रहा है, that will be included, so वो आपकी इसमें इंक्लूड होगी।
अगेन ब्रोकरेज आपका इसमें इंक्लूड होने वाला है, चाहे वो शेयर्स का हो, डिवेंचर का हो, ठीक है। अब अगला चीज आता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। भाई आप जैसे अपना घर बना रहे हो, हाउस बना रहे हो, उसका किराया मान लो किराए पे दोगे तो किराया तो आएगा ना, लोग खर्च करेंगे ना, तो तुम खुद भी रह रहे हो तो उसका भी तो कुछ किराया बनता होगा। तो आप जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, किसकी एस्टिमेटेड मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू, एग्जैक्ट लगाना मुश्किल होता है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए आप खेती कर रहे हो, गेहूं की खेती में आपने 5-7 बोरी अपनी गेहूं रख लिया, उस पर एक्चुअल में किस रेट से आप लोगे लगाओगे वो मुश्किल है। सो एक एस्टिमेट ले लेते हैं, ये एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी किस पे, आपका जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होगा, ओनर अपने लिए कंजम्पशन करेगा, जो भी चीज उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी XYZ आप चीज उत्पादित कर रहे हो, उसका यदि आप उसको क्या करोगे, यूज करोगे, तो उसके यूज करने का जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो क्या होगी, अगेन इंक्लूड होगी। और यदि मैं बात करूं यहां पर ट्रांसफर पेमेंट, वन डायरेक्शन का ट्रांसफर पेमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं हस्तांतरण भुगतान। ट्रांसफर पेमेंट को क्या बोलते हैं, हस्तांतरण। थोड़ा सा क्लियर नहीं होगी पिक्चर, बट इट्स ओके, बोल रहा हूं, समझा रहा हूं। तो ट्रांसफर पेमेंट की यदि मैं बात करूं तो ट्रांसफर पेमेंट में हस्तांतरण भुगतान वो आपका क्या होगा, वो आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन का कोई रोल प्ले नहीं करता। मान लो तुम्हें स्कॉलरशिप में सरकार ने दे दिया कि ठीक है भाई 1,000 करोड़ रुपए बच्चों को स्कॉलरशिप देना है इस बार, इस साल में, एक सिंगल यूनिट डायरेक्शन में, वो उसका कोई वैल्यू एडिशन में काम नहीं है, कोई से उत्पादन नहीं हो रहा, कोई कुछ वैल्यू किसी तरीके का बेकार का एक्सपेंडिचर हो, बेकार का नहीं कहेंगे, बहुत सारी चीजें में बहुत लोगों का हेल्प रहती है इससे, स्कॉलरशिप से। लाइक बुजुर्गों का भी यदि मैं बात करूं, ओल्ड एज पेंशन होती है, उससे कोई नेशनल इनकम में ऐसा नहीं है कि किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है, बट सी रोल तो प्ले करता है ओल्ड एज पेंशन। बहुत सारी फैमिली ऐसी है जो बुजुर्गों रखी इसलिए रहती है कि चलो ठीक है 2-3 हजार रुपए आ रहे हैं, कम से कम उनकी पेंशन वेंशन है, तब ले जा करके इधर उधर बाहर घुमा लाते हैं, बैंक बैंक चलो दादी चलो, अम्मा चलो, दादा चलो, अंगूठा लगा के आना है बैंक में, पैसे निकाल के लाना, तो वो थोड़ा सा वहां से उनका हो जाता है। नहीं तो बेचारे किसी एक कमरे में इधर उधर हो गया उनका जीवन। तो पेंशन बहुत बड़ी चीज है, कभी इधर उधर उस नजरिए से सोचना है। खैर हम उस बात पे वो नहीं करेंगे। एनीवे ये चीज है, प्रिकॉशन है, कौन सी चीज आप ऐड करोगे एक्सपेंडिचर मेथड में, किनको इंक्लूड करोगे, किनको इंक्लूड नहीं करोगे, ये चीजें याद रखना। अगेन इस पे एमसीक्यू बन करके आ सकता है, 3-4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कौन सी को किसको इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड, तो ये दोनों चीज याद रखना है। वो क्वेश्चन भी पूछ लेगा, मान लो कि एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज पेड फॉर सेल परचेज और सेल और परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स, तो ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो क्यों, कारण बताओ, अभी बता दिया, वो रिवॉर्ड है, वो आपका मेहनत का सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो। एनीवे ये चीज आपको उम्मीद करता हूं वहां से समझ में आएगी। अगले यदि हम बात करें, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल की बात करते हैं, इससे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे, उम्मीद करता हूं दिख रहा हो, दिख रहा है क्या है। पहला इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, क्या क्या चीज इसमें आपको, पहली चीज तो इसमें निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी। आपको निकालने के लिए कहा गया है कि साहब आप क्या कर दो, जीडीपी एमपी निकालो, क्या हो गया, जीडीपी एमपी निकाल दो जी, हाँ जी जीडीपी एमपी निकाल देंगे, बट हमारे पास डेटा क्या है, ये चीज देखो, जीडीपी एमपी निकालना है। अच्छा इसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है आपको प्रोडक्शन मेथड वाला दे रखा हो, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यूएशन मेथड वाला, या कुछ डेटा आपको जो है इनकम मेथड की भी दे रखी होगी, मे बी गिवन, आपको क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना वो चीज देखना। ज्यादातर कौन सी चीज है, मैं देखो प्राइवेट आपका फाइनल कंजम्पशन दे रखा है, गवर्नमेंट का दे रखा है, मुझे लग रहा है यार एक्सपेंडिचर मेथड जा रही है। एक्सपेंडिचर मेथड याद करो, ए बी सी, ए बोले तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है यहाँ पर, नहीं मुझे नहीं दिख रहा, बट हाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट वाला दिख रहा है, मतलब यू आर गिवन ए डैश और ए डबल डैश। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, ए डैश और ए डबल डैश, उसमें दिख नहीं रहा है, ये दोनों गिवन आपको, ए डैश और ए, तो मैंने क्या कहा था, आपको ए नहीं दे रखा होगा तो ए डैश और ए डबल डैश गिवन होगा, इन दोनों को ऐड करोगे, आप लिखो पहले तो क्या निकलता है जीडीपी, आप यहाँ लिखो जीडीपी एमपी निकलेगा हमारा ए, आप चाहो तो ए को ए प्लस बी प्लस सी, आप ए प्लस बी प्लस सी मत लिखना, आप पूरा लिखना, ए प्लस बी प्लस सी की जगह, ए की जगह क्या लिखोगे, अंतिम उपभोग में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बी की जगह क्या लिखोगे आप,
ग्रॉस देखो बार बार लिखोगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप a प्लस बी प्लस सी मत लिखो, आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। आप एक की जगह लिखो, बी की जगह गवर्नमेंट सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, एंड सी इज ऑल्सो गिवन, सी इज ऑल्सो गिवन। और वो क्या होता है, आई मीन सी का मतलब क्या होता है, सी को क्या लिखोगे, नेट एक्सपोर्ट लिखो। चलो जी एक ही बात करते हैं, आपको ए नहीं दे रखा, एक नहीं दे रखा, दो तो दे रखा है, ए डैश और ए डबल डैश दोनों को जोड़ करके ब्रैकेट में लिख देंगे। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में। हमारा एक का काम हो गया जी। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप पे, बी पे चलते हैं। बी पे क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नहीं देगा तो क्या देगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट देगा, बी डैश। बी डैश नहीं देगा तो बी डबल डैश देगा, बी डबल डैश मतलब चेंज इन स्टॉक देगा। तो बी डैश बी डबल डैश जोड़ोगे तो बी आएगा। और मतलब बी डैश में नहीं दे रखा हो तो उसकी तीन बताया था, इन्वेस्टमेंट कौन सा, बिजनेस का, हाउस होल्ड जब हाउसेस का कंस्ट्रक्शन करेगा उस पर इन्वेस्टमेंट, या फिर सरकार जो पुल वुल बना रही है इन सब पे खर्चा इन्वेस्टमेंट होगा। दीज आर बी डैश। बी डैश मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, स्थायी निवेश हो जाएगा ये। तो स्थायी निवेश आपका होगा। अब देखते हैं, पढ़ते हैं इसमें डेटा क्या दे रखा है। फैक्ट्री इनकम छोड़ते हैं, एनआईटी छोड़ते हैं, नेट एक्सपोर्ट, हमें बी वाले पार्ट पे काम करना है ना। मुझे चेंज इन स्टॉक दिख रहा है, तो चेंज इन स्टॉक के साथ मुझे दूसरा क्या चाहिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट। कहीं है क्या, ये रहा ना, बाप रे, नेट डोमेस्टिक फिक्स वाला है, फिक्स वर्ड है, इसका मतलब इट्स ओके, फिक्स वाला है तो चेंज इन स्टॉक जुड़ेगा या नहीं, फिक्स है तो इसमें ही जुड़ेगा, क्योंकि दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फिक्स और इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब दिस वन, और फिक्स मतलब स्थायी मतलब दिस वन। ये दोनों दिस और दिस आर एडिड, तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बट सी एक लोचा फिर है यहां पर, मैं बार बार बोल रहा हूं ग्रॉस ग्रॉस ग्रॉस, तो ग्रॉस नहीं है यहां पर क्या है, नेट। अच्छा नेट से ग्रॉस के लिए क्या करेंगे, डेप जोड़ेंगे। डेप कहीं है क्या, ये रहा। बात समझो। अब मैं इसको उसी तरीके से करूंगा, मैं इसलिए करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट, आप चाहो मान लो इसको नहीं लिखोगे यहाँ, डेप को नहीं जोड़ोगे तो यहाँ फिर जीडीपी नहीं बनेगा, एनडीपी बन जाएगा। मैं समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। मान लो नहीं दे रखा तो काम चल जाता, हमारे को कोई उसका लफड़ा नहीं था इतना, मैं यहाँ बना देता है। बट हमारे से पूछे वो जीडीपी का, तो फिर डेप का तो काम था ही। तो अगेन डेप तो पूछा ही, उसमें वो जीडीपी था, एनएनपी एफसी पूछता, नेशनल इनकम पूछता, तो फिर एक बार को चल जाता। खैर मैं आता हूं बी वाले पार्ट में। तो बी वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बोलो बी वाला पार्ट क्या है इसमें क्वेश्चन में। पानी ले ले, पानी पी, पानी पी, आराम से सो रहे हैं बैठ करके। देखो बच्चों का कल एग्जाम है तो सोएंगे, हम आराम से सोएंगे। अरे हला बात वो नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी है, बिठाया बोला 5 घंटे, सिटिंग पावर होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए इतनी। बैठ रहे हो अभी घर घर पे, इधर ताश पत्ते खेल रहे होते, पबजी खेल रहे होते, फ्री फायर खेल रहे होते, बैठ के करो काम, मेहनत करो। हम भी तो भाई 10 बजे से लगे मेहनत। बेटा इस बार पाबंदी लगाई है मैंने, बैठ करके कहा, हमारी चैटिंग नहीं चल सकती ना। घर क्यों जाए, घर पे तो मम्मी पापा को बेला फुसला करके कि नहीं हाँ अभी ये हो गया हमारा सिलेबस, मुझे पता ना क्या कर रहे हो। खैर हम बात कर रहे थे, हमारा पहला बी नहीं मिला ना इसमें, बी डैश चाहिए। बी डैश का मतलब ये वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी है। अच्छा इसमें तो बना हुआ है, पेपर में आपका ये लाइन नहीं बनी होगी, तो आप ऐसे लाइन वाइन बना लेना। आ गई बात समझ में, ऐसे नहीं तो कई बार मैंने बहुत बच्चों को देखा है, डेटा ऊपर नीचे कर देते हैं वो लोग, लाइन से मिला लेना। नहीं समझ रही है, इसकी टेंशन मिल लेना, पेपर वेपर सड़ जाएगा, पेपर के सड़ाने की टेंशन में कहीं गड़बड़ कर दे इधर उधर। खैर बी हमारा, बी नहीं मिला, बी डैश की बात करेंगे। बी डैश हमारा क्या था, ये वाला, पर बी डैश भी नहीं मिला भैया हमें, तो बी डैश भी नहीं मिला हमें, ये तो नेट है, और हमारे को तो बी डैश में तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो ग्रॉस के लिए मैं अभी इसमें क्या करूंगा, डेप्रीशिएशन, वो कितना है, तो सब ये अभी हमारा बी डैश हो गया जी। ये हमारा क्या बना, बी डैश, ये ए डैश था, ये बी डैश था, और ये हमारा बी डैश हो गया। अब हम बी डबल डैश देखेंगे, वो कौन सा था, चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्रीज। तो चेंज इन स्टॉक है क्या, डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट नहीं देता तो क्या करता, क्लोजिंग और ओपनिंग, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देते, या फिर फाइनल और इनिशियल, प्रारंभिक और अंतिम होता, तो अंतिम में से प्रारंभिक वाला माइनस कर दो, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो चेंज इन स्टॉक कितना दे रहेगा मयंक, ये वाली बात हमारा बी डैश होगी, और ये वाली बात हमारी बी डबल डैश। तो
ए वाला ए डैश बी डैश से हो गया, इसमें भी सी हमारा क्या दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट है क्या कहीं, अरे बाप रे नेट इंपोर्ट दे दिया, तो अभी पहले क्या बोला था, अभी समझा था, नेट इंपोर्ट से क्या होता है, हमें तो नेट एक्सपोर्ट चाहिए, सी में क्या होता है नेट, सी में होता हमारा नेट एक्सपोर्ट, और सी में नेट एक्सपोर्ट होता तो क्या करेंगे उस केस में, इंपोर्ट वाले का साइन चेंज कर देंगे, तो नेट इंपोर्ट हमारा क्या है, नेट इंपोर्ट वाला हमारा क्या है माइनस का 60, और तो नेट एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा प्लस का 60, है ना, तो हमारा सी की वैल्यू डायरेक्ट ही देगी, साइन चेंज करके तो कितना आ जाएगा 60 लिखोगे माइनस के 60, माइनस का 60 नहीं लिखेंगे प्लस का 60 लिखेंगे, क्योंकि आपका इंपोर्ट माइनस 60 है तो एक्सपोर्ट कितना हो जाएगा प्लस का 60, और प्लस का 60 हो गया। अब मुझे लगता है लाला इसको जोड़ लोगे, अब बताओ इससे अच्छा क्या पढ़ाया जा सकता है, क्या समझाया जा सकता है, टाइम लगा क्वेश्चन में, टाइम में लेता हूं, हर क्वेश्चन में लेता हूं, हर बात को समझाने में लेता हूं, बट उस बाल की खाल निकालने वाली बात है, क्या आता है क्या नहीं आता कैसे आता है, क्वेश्चन ये सॉल्व करने में महज मुझे, मैं ओरल कर देता, सही बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को 1 मिनट नहीं लगूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट द पॉइंट इज आपको बार बार लिखना कैसा है ताकि रट्टा मारना ना पड़े, बहुत लोग लिख देते हैं 1 + 2 + 4 + 3 प्लस लिख देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्या कर दे, मैं बोल दूं ले भाई 1 को जोड़ दो, 2 को हटा दो, 3 को जोड़ दो, 4 को घटा दो, जो क्या कर लोगे ऐसे में, पढ़ने का तरीका है ये, पढ़ाने का तरीका है ये, ए बी सी तोड़ो, फिर उनका और कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, क्या क्या दे सकता है, क्या क्या दिया हुआ है, कैसे और दूसरा वर्ड यूज किया जा सकता है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ऐसे पढ़ते हैं नहीं, पूरा कुछ भी नहीं छूटेगा एक्सपेंडिचर मेथड में, कोई छूट जाए तो मुझे बताओ आगे, ये फालतू है, जबरदस्ती थोड़े जोड़ना है मुझे, कॉर्पोरेट टैक्स इसमें आता ही नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स किस में आता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट किस में आता है, वो आपका प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट किसका पार्ट होता है, उसमें भी बताया था इनकम मेथड में, ओएस वाला पार्ट होता है, ओएस बोले तो ऑपरेटिंग सरप्लस, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्राचलन अधिशेष, प्राचलन अधिशेष, उसमें भी है, तो उसमें अलग अलग पार्ट है, बी डैश, सारी चीज उसमें भी थोड़ा सा बताया था तुम्हें, तो ये तो उसका पार्ट है, इनकम मेथड का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, ये कंफ्यूज करने के लिए लाला, तेरे को तेरे जैसे बहुत भाई हैं तेरे, वो जबरदस्ती जोड़ेंगे, 10 वाला जोड़ दो, 8 वाला घटा दो, ऐसे ऐसे कर दो, उनको कॉन्सेप्ट के लिए नहीं है, गलत होने के लिए देंगे ना, तो बच्चों के 0 मार्क्स लाने के लिए भी तो होता है कि ये जबरदस्ती इधर उधर जोड़ दे, पूरा काट कोट करके मास्टर 0 कर दे, कहानी खत्म, चेक करने का जरूरत नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट, इसको जोड़ेंगे, जमा घटा करेंगे, आप जोड़ लोगे क्या, मुझे जोड़ना नहीं आता, ये 100, 320, 320, 380, इसका काम खत्म, ये 380 हो गया क्या, देख लो भाई, इधर देख रही तो कितना हुआ, मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, ये सारे प्लस है, माइनस तो ही नहीं जुड़ेगा सीधा ही, ये कितना हो गया 100 में ये जोड़ा 320, 320 में 60 जोड़ूंगा 380, 380 में 380, ये जोड़ लेता हूं मैं, इन दोनों को जोड़ लेता हूं, कितना बना 900, 1040, 1040 प्लस ये कितना है तब ना 380, जोड़ करके कितना आ गया, माई यही है क्या आंसर 1420, करोड़ वरोड़ कुछ लगा रहा है क्या, देख लेना भाई करोड़ में है तो ये यूनिट लगाना मत भूलना, 1420 रुपए और 1420 करोड़ रुपए, बहुत फर्क है, यदि आपने 1420 लगा दिया अगेन गलत, ऐसी चीज है, अब तुम क्वेश्चन तो करके आ जाते हो, बहुत बच्चों के देखो बहुत अच्छे पढ़ने वाले, मतलब अच्छे पढ़ते हैं, 100 में से उसके 30 नंबर, 40 नंबर, 32 नंबर, अच्छे से नेशनल इनकम आती है, छोटी छोटी गड़बड़ी है, 4 नंबर का 3 नंबर का सवाल है, आपने ये करोड़ नहीं लगाया, गलत, 1 नंबर का, पूरी मेहनत करी, फॉर्मूला सेट करा, सारी चीजें करी, उसके बाद गलत हो गया, खत्म करो भाई तुम चैप्टर बैठ के, ये वाली चीज आ गया इसका, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, कैसे करना वो भी मैं समझा दिया, देखो तरीके से इसी टाइप से क्वेश्चन करोगे ना तो बात बनेगी, ऐसे ही इनकम मेथड को पढ़ो, ऐसे ही एक्सपेंड वैल्यूएडिशन मेथड को पढ़ो, क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके की चीज है, खैर हम बात कर रहे हैं लाला का, चल रहे हैं हम, बताओ दूसरा पॉइंट क्या है, फैक्टर इनकम टू, अरे यार ये क्यों पूछ लिया,
ये तो मुझे आता ही नहीं है, मेरे को नहीं आता। चलो देखते हैं, इसको भी निकालते हैं। पहले वाली वीडियो में भी हमने देख लिया, जिसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एक्चुअली ये चीज है ना, ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सा होता है चीजें ना, मैं बोल पाता ना बोलता, बोल देता हूँ कभी कभी ऐसा। खैर, नाउ द पॉइंट इज, हम पहले वीडियो में इसको समझ चुके हैं कि ये है क्या, एनएफआईए। क्या एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अंजलि ये किसका फॉर्मूला है? एनएफआईए किसका फॉर्मूला है? आई मीन इसका फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस, होता है छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी चीजें हो जाती है, कभी कभी दिमाग आगे का सोचने लगे। अभी बताता हूँ, एक मिनट। फीफा माइनस फीटा एनएफआई हो गया। ये हमारा, मैं आपको पता है उसमें जो आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताया था, वही बीफ वाला फॉर्मूला, 3 3 3 3, ये 12 फॉर्मूले में पूरा नेशनल इनकम खत्म। इसके अलावा एक भी फॉर्मूला मैं नहीं बताऊं, चाहे तो तुम ये सैकड़ों फॉर्मूले याद कर लो, या जो मैंने 12 फॉर्मूले बताए उसके कहानी खत्म करो। और तुमने क्वेश्चन किया है, तुम 3-4 महीने से पढ़ रहे हो, तुम्हें बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन नहीं बना तो बताओ, इन्हीं फॉर्मूले। अभी तुम्हें रट्टा बता देता जीडीपी एनडीपी, इसका 50 फॉर्मूले लिखवाता, खेलता रहता कि याद कर लो, बेकार हो चीजें। खैर, हम इसी के हिसाब से, हम तो यही जानते हैं भाई। अब हम डेटा को देखते हैं कि क्या क्या डेटा हमारे पास। फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या हुआ? फैक्ट्री इनकम फ्रॉम फीफा हो गया। तो फीफा हमारे को दे रखा है कितना? 40 दे रखा है जी। हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड, यानी कि ये मान लो एक्स मान लेता हूं, मान लो क्या एक्स, मैं तो एक्स मान लेता हूं, ले लेना एक्स, एक्स मान लेना, कोई बात नहीं है। लेट फैक्ट्री इनकम टू अब्रॉड बी एक्स, एक्स मान लो। नाउ द पॉइंट इज एनएफआई इज नॉट गिवन अगेन इन दिस क्वेश्चन। नहीं दे रखा ना इस क्वेश्चन में एनएफआई, नहीं दे रखा तो लाला अब हमारे पास है ये क्वेश्चन की एनएफआई करता क्या है? एनएफआई करता है नेशनल और डोमेस्टिक को, नेशनल और डोमेस्टिक के लिए हमारा एनएफआई है। नाउ इस 7th वाले पॉइंट पे जाकर के देखो जरा, तुम्हारे को कुछ दिख रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट भी है, बाप रे। यहां से बहुत सही, बहुत सही, एनआईटी फैक्टर कॉस्ट एमपी के लिए। तो अब हमारा क्या काम बनेगा? ये क्या दे रखा है मुझे बताओ, ये क्या है? जीएनपी क्या दे रखा है? जीएनपीएफसी दे रखा है। चलिए जीएनपीएफसी है, हमारे पास क्या था? हम क्या निकाल चुके हैं? जीडीपी। डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? क्या बनेंगे? एनएफआई प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे? देखो आ रहा है ना समझ में सबको? एनएफआई प्लस करेंगे, एनएफआई प्लस डी दैट इज एन। एनएफआई में या डोमेस्टिक में एनएफआई जोड़ देंगे तो हमारा नेशनल बन जाएगा। जी से जी था, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। एमपी से एफसी में जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस एनआईटी। मार्केट से फैक्ट्री में जाएंगे, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, टैक्स को हटा देंगे, शुद्ध टैक्स को हटाएंगे, यानी कि एनआईटी माइनस करेंगे। आई थिंक एनआईटी इज गिवन, दूसरे वाला पार्ट 140। सो दिस इज गिवन। ये कितना दे रखा है? 1200। ये कितना दे रखा है? कितना निकाल लिया हमने? सब करोड़ में है भाई। एनएफआई नहीं दे रखा, एनआईटी कितना दे रखा? माइनस कर देता हूं मैं इसको, 140। नाउ द पॉइंट इज, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे? इसको उधर ले जाएंगे, पहले इसको माइनस करो, या चाहो तो इसको जोड़ दो, इसको पल्ली तरफ ले जाओ, माइनस का है, पल्ली तरफ जाकर के प्लस का होगा, कितना बनेगा? जल्दी ओरल बताओ इसका। 40 जोड़ देंगे 1300, और एक 1400 हो गया, ये तो प्लस का 1400 हो गया, ये उधर जाएगा माइनस का होगा, प्लस के 1400 में माइनस का 1400 करेंगे, कितना होगा? 1400 माइनस 1420, तो कितना बनेगा? मुझे लगता है कि एनएफआई ये तुम्हें समझ में आ गया कि माइनस का 20 होगा। समझ में आया कि माइनस का 20 कैसे? 1420 उधर जाएगा, माइनस का नंबर बड़ी होगा तो फिर वो घटा देंगे और माइनस का 20 आ जाएगा। मैं यहाँ लिखूंगा एनएफआई है। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया।
ये, या आप चाहो तो फीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आकर के ये प्लस का हो जाएगा। आ गया क्या आंसर? तो आपका फीटा आ गया क्या? 60 नहीं 60। बहुत सुंदर, समझदार हो गए मेरे साथ रहते रहते, अच्छे से पता है। तो हमारा ये एक्सपेंडिचर मेथड खत्म हुआ, कहानी समझा दियो, कौन सी चीज इंक्लूड करना है कौन सी चीज नहीं, वो चीजें। 2-4 क्वेश्चन और भी पूछना करो, मैं भी क्लास में बता देता हूँ। बाकी किसी को ऑनलाइन की क्लास में या उधर यूट्यूब पे तुम देख रहे हो कोई चीज नहीं समझ में, कमेंट करके बताना, जरूर उस सवाल पे उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, दूसरा मेथड अगली वीडियो में देखेंगे।